आदरणीय अभिभावकगण, शुभ संध्या एवं सभी प्रतिभागियों का एक बार पुनः हिंदी क्विज कंपटीशन में स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी अपना परिचय दें एक एक करके। This is Vaishnavi from Standard 10. This is Alimal from Standard 10. Myself, Kami Patel from grade 10th. My name is Piyush Kumar Pesri from class 10. Myself, Ranish Kumar from Standard 10. Ankit Kumar from class 10. चलिए, सबसे पहले आप लोग को बता दूं टर्म्स कंडीशन क्या रहेगा। सबसे पहले आपसे गद्यांश, सबसे एक एक गद्यांश पूछे जाएंगे और एक गद्यांश से 5 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न का वैल्यू होगा 4 नंबर, यानी एक गद्यांश पर 20 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद होंगे पद परिचय, वो भी एक प्रश्न 4 नंबर के होंगे। 4 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे आपसे। वाक्य से भी 4, अलंकार से भी 4 और गद्य से, सब में 4 वैल्यू है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गद्यांश से। लास्ट में दो बार कीजिए जल्दी। चलिए, पहला गद्यांश पम्मी से स्टार्ट करते हैं। पम्मी के लिए गद्यांश पढ़ेंगे और उससे 5 प्रश्न हैं। प्रकृति और मनुष्य का संबंध दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है। सामने आ जाए, सामने आए। प्रकृति और मनुष्य का संबंध आदिकाल से रहा है। मनुष्य ने प्रकृति से ही जीवन जीने की कला सीखी है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, पशु पक्षी सभी ने मनुष्य को जीवन के विविध पहलुओं से परिचित कराया है। किंतु आधुनिकता की दौड़ में मनुष्य ने प्रकृति से दूरी बना ली है। परिणाम स्वरूप पर्यावरण असंतुलन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। यदि हम समय रहते नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। गद्यांश का मुख्य विशेष क्या है? सी, प्रकृति और मनुष्य का संबंध। राइट। दूसरा, आदिकाल शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास का। चलिए आगे बढ़े। तीसरा, जीवन के विविध पहलुओं से परिचित कराया। मैं परिचित शब्द का विलोम क्या होगा? अपरिचित। सही। चौथा, यदि हम समय रहते नहीं चेते में चेते शब्द का व्याकरणिक विश्लेषण क्या है? बी, क्रिया भविष्यकाल कर्मवाच्य, भूतकाल कर्तव्यवाच्य। नहीं चेते में ख, क्रिया भविष्यकाल और कर्मवाच्य। रॉन्ग। 4 भी रॉन्ग। आने वाली पीढ़ियाँ हमें क्षमा नहीं करेंगी। वाक्य का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? ए, राइट। चलिए, आपके लिए गद्यांश पढ़ें और उससे रिलेटेड 5 प्रश्न हैं।
शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सर्वांगीकरण विकास का साधन है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा से व्यक्ति में नैतिक मूल्य, सहिष्णुता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। आज के समय में शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना भी होना चाहिए। पहला, गद्यांश के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, राइट। सर्वांगीकरण, सर्वांगीण विकास, सभी अंगों का शब्द में विकास। कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी। अभी हम बोल भी दिए हैं, सभी अंगों का विकास, तत्पुरुष समास में आएगा, विभक्ति आ गया। चलिए, रॉन्ग रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग। नैतिक मूल्य का परिभाषी शब्द क्या होगा? नैतिक मूल्य, ऑप्शन नंबर ए, राइट। शिक्षा से व्यक्ति में नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। वाक्य का वाच्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रॉन्ग। कर्तृवाच्य होते हैं। तो नैतिक मूल्य भी तो है। नैतिक मूल्य विकसित होते, क्रिया देखिए, क्रिया किसके अनुसार है? शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राइट। आज का युवा प्रौद्योगिकी के युग में जी रहा है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने उसकी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया है। जहां एक ओर यह तकनीकें जानकारी प्राप्त करने और संचार के साधन बनी हैं, वहीं दूसरी ओर इनका अत्यधिक उपयोग युवाओं के एकाकीपन, ध्यान की कमी और सामाजिक दूरी का कारण बन रहा है। अतः आवश्यक है कि युवा प्रौद्योगिकी का संतुलित उपयोग करें। हाँ, संतुलित उपयोग करें। पहला, गद्यांश के अनुसार प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग किस समस्या को जन्म देता है? ख, सामाजिक दूरी। राइट, बहुत बढ़िया। एकाकीपन शब्द का विलोम क्या होगा? समूह। घ, सहयोग। रॉन्ग, मिलनसरिता होगा। रॉन्ग, एक रॉन्ग हो गया इसका। प्रौद्योगिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत। क, रॉन्ग, ग्रीक से लिया गया है। युवा प्रौद्योगिकी का संतुलन उपयोग करें। वाक्य में संतुलित शब्द का पद परिचय क्या है?
संतुलित शब्द क्या है? ये शब्द को पहचानना है। संज्ञा है, सर्वनाम है, ये शब्द पहचानिए। विशेषण है, क्रिया है। संतुलित शब्द क्या है? इस शब्द को पहचानना है। क्रिया विशेषण। संतुलित रॉन्ग। क्रिया रॉन्ग। विशेषण। संतुलन। संतुलन हो गया भाववाचक संज्ञा। संतुलन से संतुलित बना है विशेषण। विशेषण हो गया। रॉन्ग, 4 नंबर रॉन्ग इसका हो गया। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने जीवन शैली को बदल दिया है। वाक्य का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया ने जीवन को बदल दिया है। द्वारा बदल दी गई है। का राइट। चलिए आपकी नंबर, आपका नंबर दिखाई दे रहा है वहाँ से पढ़ें। नहीं दिख। आज विज्ञान ने हमारे जीवन को अत्यंत सुविधाजनक बना दिया है। बिजली, कंप्यूटर, मोबाइल, औषधियाँ, यातायात के साधन सभी विज्ञान की ही देन है। परंतु जिस प्रकार विज्ञान ने मानव जीवन में क्रांति ला दी है, उसी प्रकार इसके दुरुपयोग ने गंभीर संकट भी उत्पन्न किए हैं। न्यूक्लियर बम, प्रदूषण, साइबर अपराध और हथियारों की होड़ इसके उदाहरण हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि विज्ञान के साथ नैतिकता का संतुलन बना रहे। यदि विज्ञान को बिना नैतिक नियंत्रण के प्रयोग किया जाए तो यह मानवता के लिए विनाश का कारण बन सकता है। गद्यांश के अनुसार विज्ञान का दुरुपयोग किस रूप में सामने आता है? रॉन्ग। दुरुपयोग पूछा रहा है, किस रूप में सामने आया है? न्यूक्लियर बम और साइबर अपराध हो रहे हैं। आपने समझा नहीं। रॉन्ग इसका पहला। रॉन्ग। चलिए दूसरा। नैतिकता शब्द का उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? नैतिकता शब्द का उपसर्ग क्या होगा? नैतिकता। सर्ग। मोबाइल से चल रहा है। हाँ बताइए, कौन सा बताया आपने? रॉन्ग। नए जोड़ता, नए। रॉन्ग। विज्ञान को नैतिक नियंत्रण की आवश्यकता है। सरकत्रीवाची का राइट। क्रांति शब्द का परिवाची शब्द है संघर्ष। उत्साह में कितना बार पढ़ाया गया है? क्रांति। परिवर्तन का नहीं। अब रॉन्ग तो रॉन्ग। रॉन्ग समझाने के बाद
यदि विज्ञान को बिना नैतिक नियंत्रण के प्रयोग किया जाए, वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? वाक्य पढ़ाया गया है, कौन सा वाक्य है? रचना की दृष्टि से वाक्य पढ़े ना, वाक्य भेद, करणवाचक, सापेक्ष, शर्तवाचक, निषेधवाचक, यदि विज्ञान को बिना नैतिक वाक्य के नियंत्रण का प्रयोग किया 4 भेद में आएगा ये। यदि विज्ञान को बिना नैतिक नियंत्रण का प्रयोग किया। ख कौन सा? ख सापेक्ष। सापेक्ष शर्तवाचक होगा। ये शर्त है, यदि विज्ञान को बिना नैतिक नियंत्रण के प्रयोग किया जाए, शर्त रखा जा रहा है। रॉन्ग। पुस्तकें ज्ञान की साथी। पुस्तकें मानव की सबसे सच्ची साथी होती है। वे ना कभी धोखा देती है, ना किसी स्वार्थ के लिए साथ छोड़ती है। एक अच्छी पुस्तक न केवल ज्ञान देती है, बल्कि हमारे विचारों को भी दिशा प्रदान करती है। आधुनिक युग में डिजिटल माध्यमों ने पुस्तकों की जगह लेने की कोशिश की है, परंतु पुस्तकों की महत्व अब भी बनी हुई है। पुस्तक हमें अतीत से जोड़ती है, अनुभव से सिखाती है और भविष्य की तैयारी में मदद करती है। लेखक के अनुसार पुस्तकों किस प्रकार साथी होती है? सच्ची। राइट होगी। महत्ता शब्द का सही महत्ता शब्द का सही संधि विशेष क्या होगा? ख। राइट। महत्व जोड़ता। ठीक। डिजिटल माध्यमों ने पुस्तकों की जगह लेने की कोशिश की है, यह वाक्य है। मिश्र वाक्य। राइट। न केवल ज्ञान देती है, बल्कि विचारों को भी दिशा देती है, यह कौन सा वाक्य है? ख। विरोधाभासी बल्कि जहाँ पर आएगा, किंतु, परंतु, बल्कि, यह लिखवाया गया हो, पढ़ाया गया होगा, देखिएगा विरोधाभासी है। ठीक है। रॉन्ग। अनुभव से सिखाती है, वाक्य में क्रिया का काल क्या है? वर्तमान काल। सिखाती है। ठीक। राइट। भारत में कई राज्य में वर्षा पर निर्भरता अधिक है, जिसमें सूखा पड़ने की स्थिति उत्पन्न होती जाती है। जल संकट केवल ग्रामीण ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी तीव्र होता जा रहा है। यह संकट न केवल जल की कमी के उत्पन्न होता है, बल्कि जल प्रदूषण और असंतुलित उपयोग से भी जुड़ा हुआ है। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन, टपक सिंचाई और जल पुनर्चक्रण जैसे उपायों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। यदि अभी प्रयास नहीं किया गया तो भविष्य अंधकारमय हो सकता है। गद्यांश के अनुसार जल संकट का मुख्य कारण है सी। सी। राइट। संकट शब्द का उपयुक्त विलोम होगा ख। रॉन्ग। सुविधा होगा। यदि अभी प्रयास नहीं किए गए, एक वाक्य में यदि शब्द किस प्रकार का अव्यय है? यदि अभी प्रयास नहीं किया गया, इस वाक्य में यदि शब्द किस प्रकार का अव्यय है? अव्यय पढ़े है ना?
अभी प्रयास नहीं किया गया यदि संबंध अभी प्रयास नहीं किए गए शर्त बोधक तो कारण। ख कारण, ये सब 4 डी। कौन सा बोले? डी। यदि अभी प्रयास नहीं किए गए तो ये भी शर्त बोधक। रॉन्ग। टपक सिंचाई किस प्रकार का यौगिक शब्द है? टपक सिंचाई ख। राइट। कर्मधारय एक विशेषण है, एक संज्ञा है। राइट। भारत में कई राज्यों में वर्षा पर निर्भरता अधिक है। वाक्य में परिवर्तन कीजिए। में कई राज्यों में वर्षा पर निर्भरता अधिक है। कई राज्य वर्षा पर निर्भर करते हैं। कई राज्य भारत के वर्षा पर निर्भरता कई राज्यों द्वारा की जाती है। सी। राइट। चलिए, फर्स्ट राउंड समाप्त हुआ। अब सेकंड राउंड की ओर चलते हैं। सेकंड राउंड में हमारा है पद परिचय। ये वाला ये वाला पद परिचय बोलिए। ऊपर बात होती है ना। कौन सा है पद परिचय? चले पम्मी, आपसे स्टार्ट पुनः। पेज दे दीजिए। लाइए। बनाइए। सर, गुणवाचक विशेषण, विशेष से पान और एक वचन और पुल्लिंग। राइट। चलें, आपका नंबर। आप सभी बनाते रहें, अगर नहीं हुआ तो आपका नंबर मिलेगा वो। पहले ही भूतकाल आ जाएगा। पहले ही भूतकाल दे देंगे। सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया। फिर पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। बहुवचन है। हाँ, बहुवचन है। भूतकाल है। भूतकाल है। और कुछ बताना चाहें तो बताइए। वाच्य भी बताना है। कर्मवाच्य।
ठीक, राइट राइट। चलिए आपका नाम। संबंध बोधक क्रिया विशेषण संबंध विद्यालय और डाकघर के बीच में संबंध बताया है। ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया। चलिए आपका नंबर। पीयूष केसरी। पास। विस्मय बोधक अवैसव। चांस दिया जाएगा। हाँ लेकिन नंबर नहीं मिलेगा, न्यूज़पेपर से पूछिए। चलिए, नंबर नहीं मिलेगा। आप विस्मय बोधक अवैसव। अव्यय शब्द विस्मयादि बोधक और अधूरा। किस प्रकार का विस्मयादि बोधक का भी भेद है ना? प्रशंसा या हर्ष बोधक। चलिए आपका नंबर। मेरा सर रजनीश। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ। अन्य पुरुष। पुल्लिंग। बहुवचन। कर्ता का। राइट। चलिए आपका नंबर। अंकित कुमार। पास। चलिए, कौन बताएंगे? नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन बताना चाहेंगे कोई? इसका जवाब पम्मी। वैष्णवी बताओ। भावाचक संज्ञा। रॉन्ग। बताओ। हाँ, ठीक बोल रही थी। बोलो 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 बोलो। भावाचक संज्ञा एकवचन। परिश्रम, परिश्रमी। कंफ्यूज कर रहे हैं। चलो बोलते जाओ। भावाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग कर्म कारक। रॉन्ग। कर्म कारक नहीं होगा। तुम बताओ। चलो हटा देते हैं क्वेश्चन। पास हो गए हैं ना आप? रॉन्ग है दोनों का। उसका रॉन्ग था, पास था। पास हो गया था। चलिए
अंकित का बार किसके बार? चले पम्मी। पुरुष सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग और कर्मकार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही तो देखना था। ठीक, राइट। मम्मी का राइट कीजिए। पहले ही वर्तमान काल में आ जाती हूँ। अकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, वर्तमान काल है। और कुछ वाच्य वगैरह? क्रिया का वाच्य भी देते हैं ना, वाच्य भी निकाल कर रखो। राम और श्याम दौड़ रहे हैं, कर्मवाच हो गया। राइट कर दिया। चलें, आपका तेज पे अंडरलाइन है, अंडरलाइन तेज पे है। गुणवाचक विशेषण, दौड़ना विशेष्य। रॉन्ग। सही करेंगे कोई? रॉन्ग हो गया आपका। किस पे बोलेंगे? बहुत तेज पे है अंडरलाइन। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दौड़ना क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया के बगल में बैठ गया ना, कई एक बार बताया गया है। संज्ञा के बगल में बैठता तब जाकर विशेषता बताता संज्ञा का। ये तो क्रिया के बगल में बैठ गया तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दौड़ना क्रिया की विशेषता। और दौड़ना क्रिया की विशेषता। वैष्णवी का रॉन्ग कर दीजिए। पीयूष आपका।
हमेशा लिटरेचर करते करते समय निकल जाता था, ग्रामर ढंग से नहीं हो पाता था। इस बार पहले सोचे न पहले ग्रामर। तो स्पीडली बनाते जाएं, स्पीडली। भाववाचक विशेषण रॉन्ग। हाँ, पीयूष का रॉन्ग। और कोई सही करेंगे? आप बताइए। गुणवाचक गुणवाचक विशेषण। हाँ। पुल्लिंग। हाँ, बहुवचन। रॉन्ग। बादल बहुवचन थोड़े है, एक ही वचन है, एक ही बादल है। एक वचन। अब तो हाँ, बादल का विशेष। बादल विशेष रॉन्ग। उसमें भी आपका एक रॉन्ग तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, एक वचन होगा। काले बादल घिर आए। किसकी बारी है? आपकी। चलिए बताइए। निर्धन मनुष्य मजदूर दिन रात परिश्रम कर रहा है। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। मजदूर विशेष। मजदूर विशेष। एक वचन पुल्लिंग। एक वचन पुल्लिंग। पुल्लिंग। बहुत बढ़िया, राइट। रजनीश का राइट कीजिए। आपका अंकित। सर, संबंध बोधक। रॉन्ग। देखिए, समझ में नहीं आया। सही कोई करेंगे? बताइए। जातिवाचक संज्ञा। हाँ, जातिवाचक। देखिए, की लगा हुआ है। अविकारी शब्द से पहले की नहीं लगाए। रक्षा करते हैं, रक्षा तो रक्षा के लिए की आ गया। तो सीमा। पुल्लिंग। पुल्लिंग। बहुवचन। बहुवचन। क्या? फिर से बोलो तो। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग। पुल्लिंग। बहुवचन। पुल्लिंग कैसे होगा? की सीमाओं है, स्त्रीलिंग ना होगा। अच्छा, हाँ, वो अनुस्वार है, की लगा हुआ है। स्त्रीलिंग पर सबसे पहले ही की का प्रयोग करते हैं। ये भी रॉन्ग। चलिए, इनका रॉन्ग, दोनों का रॉन्ग है। इनका था अंकित का। मम्मी, आपकी बारी है।
प्रश्नवाचक सर्वनाम एक वचन एक वचन और पुल्लिंग। पुल्लिंग और बता तो दिए। और क्या कुछ नहीं है? वह करता है। फिर से बोलो तो क्या है? सर प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग पुल्लिंग है। जब सर्वनाम आएगा तो कारक भी हम देंगे भाई, याद रखिएगा। कौन सा कारक बताएंगे? हाँ फिर से बोलिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम पुल्लिंग पुल्लिंग एक वचन एक वचन। कारक छूट रहा है। कर्म कारक है। कर्म कारक, राइट। चलिए आपकी बारी। जिसको क्लास में क्वेश्चन करना होगा वो नंबर लिख के रखेंगे, इतने नंबर सर फिर से एक बार समझना चाहते हैं, ठीक है? जो भी ऑडियंस में बैठे हुए हैं नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार नंबर लिख के रखें, क्लास में समझेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम है। हाँ ठीक है। पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। एक वचन है। हाँ रॉन्ग होगा, रॉन्ग। सही करेंगे। आप बताएंगे, बताइए वैष्णवी। सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण होगा। क्यों होगा? कौन सा सर्वनामिक विशेषण होगा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। वही तुम गलत। पुस्तक बगल में बैठा हुआ है। हाँ बताते जाओ। पुस्तक विशेष। पुस्तक विशेष और पुल्लिंग। पुस्तक पुल्लिंग होता है। हाँ रॉन्ग। चले इसकी बारी थी, रॉन्ग है इसका। चलिए आपकी बारी, अपनी बारी में क्या करते हैं देखें। चले वैष्णवी आपके लिए। नीतीश गुप्ता प्रश्न है। नीतीश गुप्ता। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, यही तो रॉन्ग हो गया। कक्षा में गए, कक्षा को गए, कक्षा। कर्म क्या है इसमें? तो रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग। चलिए इसको सही करेंगे कोई, आप में से कोई सही? चलिए बोलिए। सकर्मक क्रिया भूतकाल। हाँ सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। कर्म क्या है इसमें? अकर्मक क्रिया। क्रिया का अधिकरण कारक में कर्म कहाँ से आएगा? कक्षा में है। बताइए। अकर्मक क्रिया पुल्लिंग पुल्लिंग एक वचन और भूतकाल। हाँ भूतकाल गए। भूतकाल कौन भूतकाल? अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल। हाँ हो गया। और कर्मवाचक। कर्मवाचक। कर्तृवाचक गए। ऐसे तुम लोग। चलिए उनका रॉन्ग कीजिए। किनकी बारी थी? पीयूष।
पीयूष का रॉन्ग। नहीं बताया, ये वैष्णवी बताइए। आपका था ना वैष्णवी जी? विष्णु, ठीक है। पीयूष की बारी है। आदित्य राय आपका फोन है, आदित्य राय। गुंजन हमेशा गाना गुनगुनाती है। जल्दी थोड़ा स्पीडली बनाया, 4 राउंड करना है इसको। 16 तक पहुँचे हैं अभी, 8 और हैं। गुणवाचक क्रिया विशेषण। गुणवाचक क्रिया विशेषण रॉन्ग। कहीं सही करें, बोलिए। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। एक वचन। हाँ, एक वचन। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। हाँ ठीक है। कर्तृवाचक। कर्तृवाचक क्रिया का कर्म क्या है? गुनगुनाना। गुनगुनाना क्रिया का कर्म है। जब कर्म सकर्मक है तो क्रिया का कर्म होगा ना, गाना। तो क्रिया का कर्म जब कर्म देंगे तो क्रिया का कर्म भी बताएंगे। चलिए राइट है सर। इसका था। इसका था रॉन्ग। पीयूष का रॉन्ग हो गया। चलिए आपकी बारी। पास। 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 और कोई बनाएंगे? आप बनाइए, बताइएगा। कोई तुम बताओगी, बोलो। स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। सर एक वचन। एक वचन। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। और यहाँ पे कर्म का कर्म कारक हो गया। राइट। किसकी? किसका करो? उसका रॉन्ग हो गया था ना? मेरा। आपका रॉन्ग हो गया था। पास करो। पास हो गया था। चलिए आपकी बारी। बोलिए। गुणवाचक विशेषण रॉन्ग। ऑडियंस में से कोई बताएंगे? ऑडियंस में से बताइए। समान और परिमाण में आएगा, ये रीति में आएगा। समान रूप से नाप तौल वाला रहता ना, रीति है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
आप ही कराए थे? चलिए देख लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। पेज दे दीजिए सर, पेज। नेताजी का भव्य स्वागत किया गया। किसी पम्मी की बारी है ना? पास। और कोई इधर? ऑडियंस से पूछना पड़ेगा। ऑडियंस नहीं, कोई नहीं। अरे स्वागत के बगल में बैठा हुआ, स्वागत संज्ञा हो गया, तब कभी कॉमन से है, स्वागत संज्ञा हो गया, भव्य क्या हो गया? विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण। विशेष से क्या हो जाएगा? स्वागत हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए मम्मी पास हो गई। आपके लिए टाइम है ना? हो गया? बताइए। बताइए। अली गुणवाचक विशेषण है, एक नंबर बहुवचन है और पुल्लिंग है। रॉन्ग। विभीषण शब्द है, विभीषणों बहुवचन हो गया। जातिवाचक। हाँ बोलिए। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, बहुवचन हो गया। और कुछ नहीं होगा। कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्ता कारक। अलिया का रॉन्ग कीजिए। चलिए वैष्णवी आपके लिए। एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी। हाँ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बैठना क्रिया की विशेषता। बैठी थी क्रिया का विशेषता बता रहा। राइट। हाँ वैष्णवी का राइट कर दीजिए। चलिए पीयूष आपके लिए। लेखक ने उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा। सर पास। पास।
कोई बता सकते हैं? पीयूष को पास कर दीजिए। और बता सकते हैं इसके बारे में कोई? कोई नहीं? ऑडियंस में से कोई? चलिए बताइए, कैमरा थोड़ा इनके तरफ कर दीजिए, बताइए क्या होगा। सर्वनामिक विशेषण, हाँ, घटना विशेष्य, एक वचन, पुल्लिंग। चलिए ठीक। इनका नंबर था रजनीश का। आपके लिए है ना रजनीश? बताइए। कालवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रतिवर्ष कालवाचक क्रिया विशेषण। कर्तृ क्रिया का विशेषण। हाँ, कर्तृ क्रिया की विशेषता। राइट, रजनीश को राइट कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन पद परिचय का। इसमें क्या हुआ सर? पीयूष का पास था, वो सही हो गया उस। हाँ राइट है, रजनीश का राइट। अंकित आपके लिए। उन्होंने पर अंडरलाइन है। अन्य पुरुष। हाँ, पहले ही अन्य पुरुष। पुल्लिंग। मैंने शुरू में ही अन्य पुरुष हो जाएगा पहले। अरे अन्य पुरुष किसी का भेद है तो उसका बताएंगे ना किसका भेद है। पास बताइए। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। कर्ता कारक पुल्लिंग। हाँ, कर्ता कारक पुल्लिंग। पुल्लिंग। और एक वचन। हाँ, एक वचन। हो गया। राइट। ये वाला ये वाला क्या हुआ? अलंकार। गद्यांश पद परिचय हो गया। इसके बाद लिटरेचर वाक्य में चलते हैं। अलंकार तो एकदम हलवा है। चले पम्मी। यह प्रतिगाथा में उनके गौरव गान के लिए नहीं कर रही हूँ, मिश्र वाक्य में बदलिए। और एक ही राउंड ले चलेंगे इसको, समय कम है। एक से दो राउंड।
सब आप सबका एग्ज़ाम में आया हुआ है कि नहीं? जितना भी सेंटेंस दिए हुए थे सब एग्ज़ाम में आया हुआ है और सब बताया हुआ था। और आगे भी लिटरेचर में भी जितना प्रश्न होगा सब एग्ज़ाम में आया हुआ है। डेली टेस्ट में आता है। क्या होगा? पास। यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनका गौरव गान है। हाँ, बना लीजिए। बनाए हैं, बताइए। यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनका गौरव गान हो। नहीं, भाव यहाँ पर अलग हो गया। ये क्या कह रहा है? यह पितृगाथा में उनके गौरव गान के लिए नहीं कर रही हूँ, उनका गौरव गान मैं करना नहीं चाहती हूँ, लेखिका कह रही है। और इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। ये रॉन्ग। मम्मी पास हो गई हैं? नहीं, पास हो गई। कोई बता सकते हैं? हाँ बोलिए। यह जो पितृगाथा है, हाँ, यह जो पृथ्वीगाथा है मैं उनके गौरव गान के लिए नहीं कर रही हूँ। नहीं, फिर भी गलत हो जा रहा है। बोलिए। जो यह प्रीत गाथा है मैं वो उनके गौरवगान के लिए नहीं कर रही हूँ। मैंने पृथ्वीगाथा लिखी हुई है। यह जो पृथ्वीगाथा है इसलिए मैं उनका गौरव गान नहीं। यह जो पृथ्वीगाथा है देखिए, यह जो पृथ्वीगाथा है मैं इसलिए गौरव गान नहीं कर रही हूँ कि, इसलिए नहीं कर रही हूँ कि उनका गौरव गान करना है, कि उनका गौरव गान करना है। यह जो पृथ्वीगाथा है, जोड़ देंगे, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ कि उनका गौरव गान करना है। ये होगा। ये भी आया हुआ था। चलें, पम्मी का नंबर था, पम्मी पास हो गई। आपका नंबर। मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से करा रहा था। संयुक्त वाक्य में बदलिए। मैंने उस व्यक्ति को देखा और वह पीड़ा से करा रहा था। रॉन्ग। उस व्यक्ति हो जाएगा वैसे सिर्फ। क्या होगा? सही करें इसको कोई। बोलिए। मैंने जिस व्यक्ति को देखा वह पीड़ा से करा रहा था। एकदम खत्म है। और कोई? ऑडियंस में से कोई? मैंने वो व्यक्ति को देखा और वो पीड़ा से करा रहा हाँ? था। मैंने वो व्यक्ति को देखा और वो पीड़ा से करा रहा था। मैंने वह व्यक्ति को देखा या एक व्यक्ति को देखा, हाँ, और वो पीड़ा से करा रहा था। था। उस किसके लिए आया है? ये पोसे, ये आपका मिश्र वाक्य में उस बदल गया, वह के लिए या एक के लिए, है ना। मैंने एक व्यक्ति को देखा, एक वाक्य हो गया, और वो पीड़ा से करा रहा था, या मैंने वह व्यक्ति को देखा, मैंने वह व्यक्ति को देखा। नहीं होगा, उसके लिए वह आ जाएगा जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो, है ना। जैसे ही का हिज इंग्लिश में आप लोग करते हैं ना, तो
उसी प्रकार जब चेंज हुआ है तो वह के लिए उस आया है, जब चेंज होगा तो मैंने वह व्यक्ति को देखा और वह पीड़ा से कराह रहा था। या एक जोड़ दें तो भी सही है, या वह। चलिए वैष्णवी आपका, चलते हैं लिटरेचर पर जल्दी। वैष्णवी आपके लिए, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। मिश्र वाक्य में नहीं आएगा। मूर्ति की आंखों पर छोटा सा चश्मा लगा हुआ था जो कि सरकंडे का था। जो सरकंडे से बना हुआ था, ऐसे बनाया करो, अधूरा हो गया है। फिर से बोलो। मूर्ति की आंखों पर छोटा सा चश्मा लगा हुआ था जो कि सरकंडे से बना हुआ था। जो कि सरकंडे से बना हुआ था, राइट। आपका पीयूष। समूचा गांव खेतों में उतर गया है और रोपनी कर रहा है। यही होगा। गजब, आज स्टूडेंट हमें मिले हैं भाई। चलिए कोई बताएंगे, करेंगे सही। चलिए आपको चांस दिया, आप सही कीजिए। समूचा गांव खेतों में उतरकर रोपनी कर रहा है। हाँ, समूचा गांव खेतों में उतर कर रोपनी कर रहा, उतर कर हो जाएगा और समापिक क्रिया कर देंगे। समापिक क्रिया, उसको समापिक क्रिया, असमापिक क्रिया। चलिए सरल वाक्य में आपका, रजनीश आपका नंबर, सरल वाक्य में बदलिए। बहुत हाँ, बस यही लास्ट राउंड, एक ही राउंड बोले हम। लिटरेचर करेंगे। हाँ बस हो गया, एक एक राउंड ले चलेंगे, उसमें 4 राउंड ले चले ना पद परिचय में। हाँ पास। हाँ बोलिए। बादल के आते ही वर्षा होने लगी। आते ही, रॉन्ग। बोलिए। बादल, उनका रॉन्ग। हाँ, रजनीश का पास हो गए, रजनीश पास हो गए। बादल घिरते ही वर्षा होने लगी। चलिए सही है, वो सही हो जाएगा, लेकिन सही होगा बादल घिर आने पर वर्षा होने लगी। घिर आने पर, आए तो घिर आ रहा है ना, आने पर वर्षा होने लगी। चलो इनका था ये लास्ट आपका। दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। कुछ शब्द छूटा हुआ है यहाँ पर, कुछ जोड़िएगा वहाँ पर। कुछ अंतर दिखाई दिया। कुछ नहीं है, एकदम इजी इजी।
दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे और उन्होंने मूर्ति में अंतर दिखाई दिया। हाँ फिर से बोलिए। दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से जब लग गया तो फिर क्रिया विशेषण नहीं हो गया, मिश्र वाक्य नहीं हो गया। जब आपको सरल ये संयुक्त वाक्य में बदलना है तो जब लगाएंगे तो ये तो मिश्र वाक्य का योजक आप जोड़ रहे हैं। फिर से बताइए। दूसरी बार हलदार साहब गुजरे और उन्होंने मूर्ति में अंतर दिखाई दिया। मूर्ति में अंतर देखा। अब दूसरी बार इसको हम सही नहीं कहेंगे, है ना, उनको रॉन्ग कीजिए, हम बता देते हैं। देखिए, क्योंकि पहली दफ़ा आप गलती बोले, हम हमारे कहने पर आप सुधार। जब हटा देंगे, दूसरी बार हलदार साहब उधर से गुजरे, एक क्रिया हो गया, एक क्रिया पहले से तैयार है, और लगा देंगे और तो उन्हें मूर्ति में अंतर दिखाई दिया। कुछ है ही नहीं, तो के जगह और लगा देंगे, कुछ है। चलें, ये भी राउंड समाप्त हुआ। अब थर्ड राउंड, कौन सा राउंड होगा सर? फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड की ओर चलते हैं। फोर्थ राउंड में एक राउंड करेंगे, उसमें अलंकार है। अलंकार में देखते हैं क्या करते हैं। नहीं हट रहा है मिमी। तो भैया निचवा जो है छोटा सा बीच में नहीं है, कुछ आना पड़ेगा। कह दिया थोड़ा छोड़ा। एक राउंड इसमें भी करेंगे। चलिए पम्मी आपके लिए। बढ़त देखी जल समवचन बोले रघुकुल भानु। रेखांकित शब्दों का अलंकार बताइए। इतना विलम्ब मत लगाइए। रूपक अलंकार, राइट। इसमें दो अलंकार था, लेकिन हमने रेखांकित, दो अलंकार था लेकिन रेखांकित किया हुआ था यहाँ पर। चलिए आप बताएं। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर। कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार, राइट। चलिए वैष्णवी आपके लिए पढ़ें। यह शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, राइट है। चलिए पीयूष आपके लिए। अतिशयोक्ति, रॉन्ग। पीयूष का रॉन्ग कीजिए। कोई सही कर सकते इसको? रॉन्ग। यमक अलंकार पढ़ना ही नहीं। रूपक है, मुख चंद्र। हाँ, मुख चंद्र, रूपक।
और बताइए, इसमें 2 अलंकार हैं, एक अलंकार और बताइए। रूपक अलंकार। किसमें रूपक है? भृगुवर टेपु कृषाणु। कोपु कृषाणु में रूपक है। ठीक, रजनीश का राइट कीजिए। चलिए आपके लिए अंकित। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, मानवीकरण अलंकार। रॉन्ग। हाँ, अंकित का रॉन्ग। सही करें। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। प्रीति नदी, प्रीति रूपी नदी। हाँ बस एक राउंड और चले। बोलें प्रश्न लिटरेचर एक राउंड करेंगे। 8 बजे तक टाइम है ना, तो रहने दीजिए। लिटरेचर में एक राउंड हो जाएगा। इसको जल्दी बोलिए। हाँ जल्दी कीजिए। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, ठीक, राइट। भूमिका राइट कीजिए आप। मानवीकरण अलंकार, 2 अलंकार इसमें भी है। मधु मुकुल में आपका रूपक है, बाकी पूरी अंडरलाइन ये देखा जाए मानवीकरण अलंकार। चलिए आपके लिए उपमा अलंकार, राइट। अलंकार तुम लोग का बढ़िया है। चलिए आपके लिए। हाँ हाँ, सबका राइट है, राइट चल रहा है। जल्दी। बहुत सबसे पूरा 4 पोजीशन तुम्हारा पीयूष। क्या है, नहीं समझ में? पास। हाँ पास। मानवीकरण। रजनीश भी रॉन्ग। कौन सही करेंगे? कोई कौन सा? रूपक में फुलवारी सभी चली। नहीं। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। उत्प्रेक्षा मनु लगा हुआ है, ऊपर से अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन मनु फुलवारी सबे चली आई है ना। फुलवारी किसके लिए आया है? है ना, मनु शब्द लगा हुआ है। मनु फुलवारी पूरी पंक्ति दिया हुआ है। इनका आप पास हो गया था ना आप। चले आप बताइए। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार राइट है, रजनीश का राइट। ध्यान रूपी निद्रा। चलिए आपके लिए अंकित। पानी परात को हाथ से छुआ। अतिशयोक्ति, ठीक है, राइट। अंकित का राइट कीजिए। ये भी राउंड समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं लिटरेचर की ओर। एक राउंड करेंगे लिटरेचर में मात्र। ऊपर से ये वाला। चले पम्मी, आपके लिए पहला प्रश्न।
बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते रहे और क्यों? इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है? बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से एक सुर बचने के लिए मांगते हैं, ताकि ऐसा सुर मांगते रहें, जैसे बोला जाता है वैसे बोलते जाएं। सुर मांगते रहें, जीवन भर ईश्वर से सुर मांगते रहें। हाँ, क्यों मांगते रहें? क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा सुर हो जिसे सुनकर लोग भावपूर्ण हो जाएं। हाँ, भाव के आंसू बहने लगे, अनगढ़ सुन के आंसू हमारी। निकलने हाँ लगे। ठीक है, भावपूर्ण आंसू बहे। हाँ चले, इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है? इससे उनकी निम्नलिखित विशेषता का पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां इतने बड़े सहनाईकार होकर भी अभी भी उन्हें ईश्वर से एक अच्छे सुर की कामना रहती है। वो अभी भी अपने सुर में कुछ कमी देखते हैं, इसलिए वो ईश्वर से अच्छे सुर को बख्शने के लिए बोलते हैं। उनकी ये विशेषता है, ये विशेषता नहीं है ना। कला के प्रेमी हैं। कला के प्रेमी हैं। कला उनके अपने कार्य के प्रति हाँ बहुत। तो आपका रॉन्ग होगा, आधा नंबर मिलेंगे इसमें। यहाँ चलिए पम्मी को कला के प्रेमी हैं ना, 2 नंबर इनको दीजिएगा। 3 मार्क्स में एक ही नहीं ना बताया। 4 नंबर। 4 मार्क्स आप इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है? 3 नंबर दीजिए इनको, 3 नंबर। चलिए आप बिस्मिल्लाह खां की तुलना कस्तूरी मृग से क्यों की गई है? बिस्मिल्लाह खां की तुलना कस्तूरी मृग से इसलिए की गई है क्योंकि उनके पास पहले से ही सुर था और कस्तूरी मृग के गले में ही उसका वो जो सुगंध वो ढूंढता रहता है, वो पूरे जंगल में ढूंढता है। जिस प्रकार एकदम स्पष्ट शब्दों में, जिस प्रकार मृग है ना के नाभि में, ऐसे बोलो, समझा के पहले सोच लो कैसे बोलना है। मृग के नाभि में क्या हो छिपा रहता है? कस्तूरी छिपा रहता है। फिर भी वो तो फिर से इसको सुधार कर बोलो। बिस्मिल्लाह खां की तुलना कस्तूरी मृग से इसलिए की गई है क्योंकि बिस्मिल्लाह खां भी अपने रब से मतलब सुर की फरियाद करते रहते थे कि हमें सुर बख्श दीजिए। वैसे ही कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी छिपी रहती है, लेकिन वो पूरे जंगल में कस्तूरी को ढूंढते रहता है कि आखिर ये कस्तूरी है कहाँ जो मुझे इतनी लुभा रही है। और वैसे ही बिस्मिल्लाह खां अपने रब से सजदे में रो रो कर मांगते हैं कि मुझे और भी अच्छी सुर दी जाए। चलिए, थोड़ा शब्द में और सुधार की ज़रूरत है। भाव सही है, भाव समझ में आ रहा है, लेकिन शब्द द्वारा एक्सप्लेन में थोड़ा दिक्कत है, मैं बता देता हूँ। चल 2 नंबर दीजिए। हाँ, अब बताने लगे तो समय नहीं है, बताते हम कि कहाँ गलतियाँ हैं। चलिए, वैष्णवी आपके लिए गंगा यमुनी संस्कृति का क्या असर है? गंगा यमुनी संस्कृति का आशय है कि हिंदू मुस्लिम की संस्कृति, एकता की संस्कृति को, हिंदू मुस्लिम एकता की संस्कृति को काशी में गंगा यमुना की संस्कृति रही है। हाँ, जैसे कि कैसे कह सकते हैं कि काशी में गंगा यमुनी की संस्कृति रही है? हाँ, अब ये कह सकते हैं कि काशी में गंगा यमुनी की संस्कृति रही है क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम पर्व एक साथ मनाए जाते हैं। जैसे कि बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम होने के बावजूद भी वह बालाजी मंदिर में रियाज करते हैं, तो ये और वो रियाज करते हैं, इससे हिंदू की संस्कृति का पता चलता है। और वो बालाजी मंदिर से पूरक है। और मुहर्रम है, चाहे होली हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, दोनों समुदाय मिलजुल कर सद्भावना पूर्वक, है ना, पर्व मनाते आए हैं। चाहे हिंदू हो, ये चाहे मुहर्रम हो, चाहे ईद हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे होली हो, है ना। बिस्मिल्लाह खां जब तक थे काशी में, उन्होंने क्या देखा था? हिंदू मुस्लिम एकता की संस्कृति को देखा था। वो संस्कृति अब 2000 में जब पुनः काशी में आए थे बिस्मिल्लाह खां, तो वो संस्कृति उन्हें देखने को नहीं मिली, जिससे वो दुखित हैं, है ना, कि जब तक हम काशी में थे
हिंदू और मुस्लिम की एकता की ये संस्कृति, गंगा जमुना की संस्कृति देखने को मिलती थी, है ना। मुहर्रम होली दोनों भाई एक साथ मिलजुल कर मिलाते थे, सद्भावनापूर्वक मनाते थे। वो संस्कृति अब नहीं रही काशी में, तो जबकि उस समय की थी। तो इसका वर्णन करेंगे। चलिए इनको भी 2 नंबर दीजिएगा, 3 नंबर दीजिए। चलिए पीयूष आपके लिए, काशी में हो रहे कौन सा परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे? कौन सा ऐसा परिवर्तन हो रहा है काशी में जो उनको दुखित कर रहा है? जब तक वो 2000 में आए थे काशी में, जब काशी आते थे उन्हें कौन सा परिवर्तन बहुत खलता था, दुखित देता था? नहीं है जवाब। पास। पीयूष पास हो गए। इस प्रश्न का जवाब किसी के पास है? बहुत हालत ख़राब है पीयूष का, सबसे हालत ख़राब है। बॉयज़ में थोड़ा बहुत रजनीश ठीक है। इस प्रश्न का जवाब किसी के पास, आपके पास बताएं सही शब्दों में, जैसे तैसे नहीं। हाँ, काशी में हो रही सामाजिक बहुत सारे परिवर्तन, हिंदू मुस्लिम एकता में हाँ, पहले वाली देखकर हिंदू मुस्लिम के एकता वाली संस्कृति सद्भावना को, हाँ चलो ये तो पहले ही एक पॉइंट हम बता दिए हैं। दूसरा बताइए। जैसे पहले मिलाप था लोगों में, वो मिलाप अब नहीं काशी में दिखाई दे रहा था। ये भी बिस्मिल्लाह खां को ये तो हम बोल चुके हैं। और दूसरा क्या है? हिंदू गंगा जमुना वाली संस्कृति पहले जैसी नहीं रही। हाँ, ये पॉइंट हमने बता दिया। और सद्भावना फिर नहीं, ऐसे माइनस चला जाएगा तुम्हारा ऐसे। और कोई जवाब दे सकता है प्रश्न का? आप देंगे? चलिए समय नहीं है ना, तो एक्सप्लेन करते हैं हम। इधर कौन पास हो गए थे? आप पास हो गए थे ना। चलें, आपके लिए प्रश्न है। लखनवी अंदाज के लेखक को पुरानी आदत थी कि वो एकांत में नई कहानी के विषय में कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। जब भी खाली समय मिलता था वो नई कहानी के संबंध में विचार करते रहते थे। रजनीश का 4 में 4 दीजिएगा इनका। चलें, आपके लिए अंकित। लेखक ने लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले की किस विशेषता को प्रकट किया है? कौन सी विशेषता है लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले होते हैं उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताया है? कौन सा ऐसी क्या विशेषता है? नहीं यार, एक 2 लाइन का प्रश्न है, बहुत इजी अपने तरफ से तो बहुत इजी प्रश्न लेकर आए हैं आप सबके बीच। खीरा बेचने वाले जो हैं लखनऊ स्टेशन पे, उनके बारे में लेखक ने जिक्र किया है बुक में, उनकी कुछ विशेषताओं को बताया है। अरे तुम लोग से अच्छा तो 5-6 क्लास में मैं पढ़ाने जाता हूँ, एक एक शब्द एक एक लाइन में कहीं से पूछता हूँ तो बताता है। तुम लोग इतने बड़े होकर और क्या पढ़ाई करते हो समझ में नहीं आता। सर पास। प्रश्न का जवाब और किसी के पास है? बोले। चले आप बताइए रजनीश। लेखक ने लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले की यह विशेषता बताई है कि वो खीरा बेचने के साथ साथ नमक और मिर्च की भूखी पुड़िया भी रखते थे, जिससे लोग आकर्षित होते थे। चले, थोड़ा बहुत सही है। चलो, किसका नंबर था?
कितने 6 हो गए, समय टाइम भी समाप्त हो गया है ना। चलिए, फर्स्ट राउंड में पम्मी पटेल का है 10, सेकेंड राउंड में 12, थर्ड राउंड में 0 है, फोर्थ राउंड में 8 है और 5 राउंड में 3 है। टोटल इनके मार्क्स हो गए 33। आलिया महवीज का सभी राउंड मिलाकर होता है 25, वैष्णवी का 26, पीयूष केसरी का है -4 और रजनीश कुमार का 39, अंकित कुमार का 10। आज के इस हिसाब से आज के जो विनर हैं रजनीश कुमार। बताएंगे आप तैयारी कैसे किए थे? आपके नोट्स पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। चलिए, इन सभी बच्चों में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पीयूष केसरी, कुछ भी ना ग्रामर सही था इनका और ना लिटरेचर एक जवाब, और मिला जुला कर बच्चियों का गर्ल्स की स्थिति अच्छी थी। इसी के साथ आज का डिबेट समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि नेक्स्ट बार आप अच्छी तैयारी करके मंच पर पधारें।